जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों। भाजपा को शिक्षा से, छात्रों से, रोजगार से क्या दिक्कत है और क्या परेशानी है ये पता नहीं। 10 वर्षों से लगातार पेपर लीक की खबरें उजागर हो रही हैं। नीट एग्जाम में इस साल जो गड़बड़ी हुई है, 24 लाख छात्रों का भविष्य दांव पर है। अब खबर मिली है कि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने सीजीपीएससी की कार्यप्रणाली को सुधारने के लिए जो आयोग बनाया है, इसके प्रमुख वही प्रोफेसर प्रदीप कुमार जोशी हैं, जो एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के भी प्रमुख हैं। पूरा देश देख रहा है कि एनटीए द्वारा करवाई गई नीट की परीक्षाओं में भारी धांधली के कारण 24 लाख बच्चों का भविष्य अधर में है, जिस पर पूरे देश के अभ्यर्थी और उनके माता पिता प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। उन्हें अब मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ पीएससी की व्यवस्था सुधारने के लिए बुला रहे हैं। सरकार ने तो शिक्षा मंत्री व एनटीए के द्वारा नीट घोटाले की लीपापोती शुरू कर दी है, लेकिन नीट एग्जाम से जुड़े कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूं। अगर नीट में पेपर लीक नहीं हुआ होता तो बिहार में 13 आरोपियों को पेपर लीक के चलते गिरफ्तार क्यों किया गया? क्या रैकेट में शामिल शिक्षा माफिया व संगठित गिरोह को पेपर के बदले 30 लाख से लेकर 50 लाख तक के भुगतान का पटना पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट ईओयू ने पर्दाफाश नहीं किया है? गुजरात के गोधरा में नीट यूजी में धोखाधड़ी करने वाले रैकेट का भंडाफोड़ नहीं हुआ है क्या, जिसमें कोचिंग सेंटर चलाने वाले एक व्यक्ति, एक शिक्षक और एक अन्य व्यक्ति सहित 3 लोग शामिल हैं? और गुजरात पुलिस के अनुसार आरोपियों के बीच 12 करोड़ रुपयों से अधिक का लेन देन सामने आया है। अगर मोदी सरकार के मुताबिक नीट में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है तो ये गिरफ्तारियां क्यों हुई? इससे तो निष्कर्ष यही निकलता है कि नीट पेपर लीक हुआ है। मोदी सरकार देश की जनता की आंखों में पहले धूल झोंक रही थी, या अब ये बहुत बड़ा सवाल सामने खड़ा है। मोदी सरकार ने 24 लाख युवाओं के अरमानों का गला घोटने का काम किया। नीट में डॉक्टर बनने के लिए 24 लाख नौजवानों ने परीक्षा दी, जिसमें वो 1 लाख मेडिकल सीटों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं। इन 1 लाख सीटों में करीब 55,000 सरकारी कॉलेजों की सीट, जहां पर एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वर्गों के लिए सीटें आरक्षित होती हैं। इस बार मोदी सरकार ने एनटीए का दुरुपयोग कर मार्क्स और रैंक में ऐसी धांधली की है जिससे आरक्षित सीटों का कटाव भी बढ़ गया है। साथियों, इस बार तो मोदी सरकार ने एनटीए का दुरुपयोग करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मार्क्स और रैंक्स में जो जोरदार धांधली हुई है, उससे आरक्षित सीटों का कटाव भी बढ़ गया है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों की संभावनाएं प्रभावित हुई हैं। दुर्भाग्य है कि देश में नीट जैसी परीक्षा को लेकर भी इस प्रकार से हरकतें हो रही हैं, जिससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।